थे व्हाट्सएप पे उनको तलाक 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 हो गया। 3 बार निकाह 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 हो गया। ये क्या है यार, इन लोगों ने ना धर्म है धंधा बना के रखा है इन्होंने। आज इनसे मन भर गया, कल वो, उससे मन भर गया वो, कभी फुफ्फी कभी चाची कभी वो खालाला कभी वो। अरे चुप कर भिखारी। तो बड़ा बात करते हैं संविधान संविधान। तो चलिए संविधान के अनुसार, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। आप भी चलिए। कुरान कहाँ से आ गया, ये सरिया कहाँ से आ गया, सरिया वरिया ये सब बात मत किया करे, वही सरिया घुसेड़ दिया जाएगा। औकात में रहो। अभी आपने जो वीडियो देखा है ये है खुशबू पांडे, और ये खुशबू पांडे मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने का काम करती है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर एक मस्जिद के बाहर इसने इतना ज्यादा हंगामा किया था, जिसके बाद इसकी पिटाई हो गई थी और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर कई सारी वायरल भी हुई थी और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब ये फिर से आ चुकी है और फिर मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रही है। आज एक ऐसा वीडियो इस खुशबू पांडे का वायरल हुआ है जिसके अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है और मुसलमानों को गालियां दे रही है। आज इस वीडियो के जरिए आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आज आपको पता चलेगा ये खुशबू पांडे जो कि मुसलमानों से नफरत करती है, अब जो वीडियो आया है उसमें क्या बोला है इसने मुसलमानों को। और इस खुशबू पांडे का अभी ये वाला वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए शुरू। आपको क्या लगता है कि रामभद्राचार्य ने जो इस तरीके का बयान दिया कि दूसरे धर्म में महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, यानी इस्लाम में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं पे दबाव डाला जाता है, हमारे क्या इसमें धर्म में देवी माना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 100% सही कहा है कि इस प्रकार इस्लाम में होता है। ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, हमें भी पता है। हम 9 दिन देवियों को, अपनी बेटियों को किस प्रकार देवी के रूप में पूजते हैं। और भाई हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं कि उनकी किताबों में लिखा है हु इज आयशा, आप खुद भी जाके पूछ सकते हैं। बाकी और भी ऐसे बहुत तमाम उदाहरण हैं जब आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र की लड़कियों की शादी जबरन करवा दी जाती है, जो उनसे उम्र में काफी बड़े होते हैं। ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। प्लस में इनकी आती है 4 शादी वाली बात। अब ये देखिए, ये 4 शादी जानबूझ के करते हैं। क्यों? शादी ज्यादा करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो कब्जा करने में आसानी होगा। ये पहले बोलते हैं हमें नागरिकता दो, फिर कहते हैं हमें देश में हक दो, फिर कहते हैं हम अल्पसंख्यक है हमें आरक्षण दो, उसके बाद कहते हैं देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो हम सनातनी हैं, हम कहते हैं देश हमारे बाप का है, हमारे पिताजी का है, हमारे पूर्वजों का है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था का भी देश है भाई। रामभद्राचार्य की बातों का बुरा मान रहे, कह रहे कि दूसरे धर्म को इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं। अपने धर्म में बहन बेटियों को देखिए, उनके भी तलाक होते हैं, यहाँ पे भी इनके साथ में गलत होता है। मैं कह रही हूँ यदि देश को तोड़ना है तो सर्वप्रथम देश की संस्कृति को दूषित करो। यही किया गया है, हमारे देश की संस्कृति को सदैव दूषित किया गया। आप रही बात तलाक की, आप कहती है सनातनियों में तलाक होती है, हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों 7 पवित्र बंधनों का रिश्ता होता है। जा पूछ क्या 7 कसमों 7 वादा का रिश्ता होता है। और उसमें आप कह रही हैं कि तलाक, सनातनियों में, हमारे हिंदी में या संस्कृत में डाइवोर्स, तलाक या तलाक का कोई हिंदी मीनिंग आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए। नहीं है भाई, क्योंकि हमारे में तलाक होता ही नहीं है। वो तो चलो कल्चर बना दिया गया, जो फॉलो करते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं। और दूसरी नंबर बात कि आप हमारे धर्म में नहीं, सबसे पहले आपका मजहब में किसी को झांकने का कोई शौक नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन उस टाइम आपको बड़ा मजा आता है जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपके छोटे छोटे मौलाना जो देश में लगातार हिंसा की बात करते हैं, वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को आपत्तिजनक चीजों से कंपेयर करते हैं, तब आपका मुंह नहीं खुलता। कहते हैं ना कि चादर आप वहां पे चढ़ाने की जगह जाओ किसी गरीब को दान दे दो। कहने का हम भी कह सकते हैं, मतलब हम कहें तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर्तन से जुदा, और आप लगातार हमारे धर्म पे टिप्पणी करो तो बहुत अच्छा, ये कतई नहीं चलेगा। अच्छा आप प्रमाण पेश करिए। आप तो कहते हैं कि आपको ये चीज अलाउ है, वो हम तो नहीं कह रहे, हम तो केवल उजागर कर रहे हैं ना बात को। आप हम में जो गलती है, हमारे गीता, हमारे भगवत महापुराण, हमारे रामायण, हमारे महाभारत, जहां हमारे में गलती है आप दिखाइए, हमारे प्रमाण सिद्ध करिए। आप प्रमाण, ये प्रमाण की बात करते हैं जो कहते हैं भैया हमारा पुस्तक का पता नहीं, हमारे पुस्तक का पता नहीं। क्यों? 4थी पीढ़ी के बाद उनका कागज उनकी बकरी खा गई। अच्छा बात नहीं।
और यहाँ हमने अपने राम के होने का 550 वर्ष पुराना प्रमाण पेश कर दिया, वो भी 1 2 नहीं 448 प्रमाण। ये हमारे रामभद्राचार्य जी के IQ लेवल पे सवाल उठाएंगे, ये 2 कौड़ी के लोग जिनको ये नहीं पता कि धरती गोल है या चिपटी। इसकी माँ का पहले हुआ करते थे 10 12 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी ऐसा ही है। आप सिर्फ मुस्लिमों को क्यों टारगेट कर देते हैं कि वही करिए, हम करिए। आपको बता दें, हिंदू ज्यादा तदाव करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रमाण नहीं तो ये देश देख लीजिए, जिस भी देश में 61% से ज्यादा जिसकी भी आबादी होती है वो देश उनको समर्पित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 57 इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियनों के लिए भी कंट्री है। एक कंट्री का नाम बताइए जो हिंदू को के लिए हो। एक हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल था, वो भी नहीं, शायद अभी बनने के कगार पे है। भारत भी नहीं। सोचिए क्यों नहीं है। हम तो यहाँ 61% छोड़िए 80% से ज्यादा की आबादी है, और यहाँ पे हम अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, अपने काशी विश्वनाथ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारी सहनशीलता है। इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए। हम हिंदू अपनी तदाब ज्यादा करके भी हमें केवल और केवल चना दाल सस्ता और पेट्रोल सस्ता चाहिए। एक दिन वही खाइए और हिंदुओं की लड़कियां हैं जो लिविंग में रह रही हैं भैया, मुस्लिमों की लड़कियां लिविंग में नहीं रह रही हैं। हिंदुओं की लड़कियां हैं जो गलत कर रही है। इस तरीके से कई सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं भाई, बोलते हैं इस तरीके से कि हिंदू लड़कियां ही गलत कर रही हो। अपने इस्लाम के हिसाब से शादी करते हैं, जो इस्लाम में जिस तरीके से लिखा है वो तो उनका अपना अधिकार हो गया। कुरान के हिसाब से चलना चाहते हैं। अरे भैया, ये देश में रहना है, संविधान के हिसाब से चलिए ना। आप तो बड़ा बात करते हैं संविधान, तो चलिए संविधान के अनुसार, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। आप भी चलिए। कुरान कहाँ से आ गया, ये सरिया कहाँ से आ गया? सरिया और ये सब बात मत किया करे, वही सरिया घुसेड़ दिया जाएगा। पहले सरिया आता है उनके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब देश में रहना है, ये बहुसंख्यक देश है, कान खोलकर हर एक व्यक्ति सुन लीजिए, ये सनातनियों का देश है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुओं का स्थान यहाँ सर्वप्रथम है। खबरदार, जो कोई 2 कौड़ी का मौलवी मौलाना या कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म पे कोई भी अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत करे तो अभी पता चलेगा। तो रामभद्राचार्य जो दूसरे धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं उसको, वो भी तो दूसरे धर्म टिप्पणी कहाँ कर रहे हैं यार? सत्यता दिखाना गलत। तलाक हो जाता जब महिलाएं काम की नहीं रहती, जब बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। अरे भैया, आप जाइए हमारी मुस्लिम बहनों से जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पे आपने देखा नहीं, न्यूज पे आपने नहीं देखा, चले थे व्हाट्सएप पे, उनको तलाक हो गया। 3 बार निकाह हो गया। ये क्या है यार? इन लोगों ने ना धर्म है, धंधा बना के रखा है इन्होंने। आज इनसे मन भर गया, कल वो, उससे मन भर गया वो, कभी फुफ्फी, कभी चाची, कभी वो खालाला, कभी वो। अरे कुछ नहीं सर, उन्होंने, मैं बता रही हूँ, रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ पे बैठे हुए बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, उन पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो भी कहा है उन्होंने 100% सही कहा है, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। 19 साल तक माँ बाप खिलाए पिलाए, पढ़ लिख कर पाल पोस कर बड़ा करे, 9 महीना माँ कोख में रखे, उसके बाद बोलेगी पता नहीं आप लोग कौन है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो ये चीज हमारे में नहीं चलेगी। छोटी लड़कियों का जो छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, उन्हीं का कैरेक्टर गलत हो सकता है। कपड़ा बना है तो कुछ ना कुछ कारण के लिए बना होगा, वरना आप तो नंगे घूमिए, हमें उससे क्या मतलब? आप नंगे घूमिए ना, हमें उससे कोई लेना देना थोड़ी है। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा इस खुशबू पांडे के बारे में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।